सदियों पहले का जिक्र है, जब अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पर थी। बगदाद की सरजमीन पर एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था, हारून अर-रशीद। एक दिन उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश जागी। उसने दरबार में ऐलान किया, क्या कोई है जो मुझे ऐसे शख्स से मिलवाए जिसने अपनी आंखों से रसूल करम को देखा हो। दरबारी खामोश खड़े थे, लेकिन फिर एक ने कहा, बादशाह सलामत। यमन में एक ज़ीफुल-उमर शख्स है, वह दावा करता है कि उसने रसूल को अपनी आंखों से देखा है। हारून ने हुक्म दिया कि फौरन उस शख्स को इज्जत व एहतराम के साथ बगदाद लाया जाए। यमन की सरजमीन पर एक निहायत बूढ़ा और कमजोर शख्स रहता था। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसको एक खास महमिल लिटर में बिठाया गया ताकि वह लंबा सफर आसानी से तय कर सके। काफिला आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तानों और वादियों से गुजरता हुआ आखिरकार बगदाद पहुंचा। हारून ने उस बूढ़े शख्स का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उसे तख्त के करीब बिठाया। फिर पूछा, क्या तुमने रसूल करम को देखा है? बूढ़े ने लरसती आवाज में कहा, हाँ, मैं मिंबर के करीब बैठकर रसूल अल्लाह की अहादीस सुना करता था। हारून ने बेकरारी से पूछा, फिर उनके औसाफ बयान करो। बूढ़े ने कहा, रसूल अल्लाह निहायत हसीन व जमील और मजबूत जिस्म वाले थे। उनके बाल सियाह और घुंघराले थे। उनका चेहरा नूर से चमकता था। आप खुशबू को पसंद फरमाते और कसरत से इस्तेमाल करते, यहाँ तक कि जिस रास्ते से गुजरते उसमें देर तक खुशबू बाकी रहती। फिर हारून ने पूछा, क्या कोई हदीस याद है? बूढ़े ने जवाब दिया, जी हाँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इंसान बुढ़ापे को पहुंच जाता है मगर उसके अंदर दो चीजें हमेशा जवान रहती हैं, लालच और लंबी उम्मीद। यह सुनकर हारून मुस्कुराया और हुक्म दिया कि कीमती तोहफे दिए जाएं और उस बूढ़े को आराम से वापस यमन पहुंचाया जाए। बूढ़ा अपने महमिल पर वापस जा रहा था कि कुछ फासले पर उसने काफिले को रुकवाया और कहा, मुझे दोबारा बादशाह के पास ले चलो, एक अहम बात कहना बाकी है। जब वह दरबार में वापस आया तो हारून ने पूछा, क्या भूल गए थे? बूढ़े ने कहा, ए बादशाह, यह तोहफा जो तुमने दिया है, क्या यह सिर्फ एक मर्तबा के लिए है या मैं हर साल आकर ऐसा ही तोहफा ले सकता हूँ? यह सुनकर हारून हंस पड़ा और कहा, तुमने ठीक कहा था। वाकई इंसान बुढ़ापे में भी लालच और लंबी उम्मीद से खाली नहीं होता। हारून ने वादा किया कि हर साल तोहफा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, वह बूढ़ा यमन वापस पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। न वह पहला तोहफा इस्तेमाल कर सका, न अगले साल की उम्मीद पूरी हुई। इंसान की फितरत में लालच रखा गया है, जैसा कि कुरान करीम में है, यकीनन इंसान को हरीस पैदा किया गया है, सूरह मार्च 70-19। लेकिन यह लालच सिर्फ मेहनत और कोशिश को बढ़ाने के लिए है, न कि खुदगर्जी और दौलत जमा करने के लिए। रसूल करम ने फरमाया, सबसे दौलतमंद वह है जो लालच का गुलाम न हो। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लालची जिल्लत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है।